Assalamu alaikum, ninth class. I hope you are all fine. खैरियत है सब और अपना खूब ख्याल रखें, पढ़ाई का भी ख्याल रखें, सेहत का भी ख्याल रखें और दुआ करते रहें अल्लाह ताला खैर आफियत से सारे मसाइल को हल फरमा दे। आज हम लेसन यूनिट नंबर 4 की स्टडी करेंगे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है। पहले इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग आपको जल्दी से मैं क्लियर करवा दूं ताकि वो आप देख लें। आपकी की बुक में भी सारा कुछ मौजूद है, उससे भी आप हेल्प ले सकेंगे। कंपेनियन मैंने साथी होता है। माइग्रेट का मतलब हिजरत करना। ये चूँकि पास में चला गया है, माइग्रेटेड तो हिजरत की सेंस में आ जाएगा। वेरियस मैंने मुख्तलिफ, फ्यूरियस मैंने बहुत गुस्से में होना, डिटर्मिन्ड पुख्ता इरादा कर लेना, लाइक दिस। तो ऑफर्ड मैंने पेशकश की, ह्यूज मैंने बहुत बड़ा, उसके से ये सारा आ जाएगा। कोई भी चीज़ हो सकती है जो डिस्क्रिप्शन में आ जाती है बहुत बड़े के। बाउंटी मैंने बहुत इनाम इकराम और सखी, बाउंटीफुल जैसे कह देते हैं, बहुत ही अच्छा। कैप्चर किसी चीज़ को कैप्चर करना होता है, या तो कैद कर लेना, पकड़ लेना उस सेंस में। प्रेपरेशन मैंने तैयारी, अरेंज करना, इंतज़ाम करना किसी चीज़ का। पैरालिस मैंने खौफनाक, ख़तरनाक। डेलिकेट मैंने बहुत ही नाजुक। स्लाइटेस्ट मैंने यहाँ बहुत के सेंस में है और डेलिकेट नाजुक के सेंस में आ जाएगा। फिर ग्रैंड मैंने शानदार, बहुत ज़्यादा, लाइक दिस। कांस्टेंट मैंने मुस्तकिल। और वेंचर मैंने बहुत ही मुश्किल काम करना या काम के लिए जाना। करेजियस मैंने बासलाहियत, बाहिम्मत। ट्रैवर्स मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना या सफ़र करना के सेंस में भी आ सकता है। रॉकी मैंने कोई ऐसी सरज़मीन जो कि पथरीली होती है, उसे कह देते हैं बीकन। एक ऐसा वो होता है मीनारा आप कह सकते हैं, जिसको मीनार जो बना होता है जिसके ऊपर लाइट भी लगी होती है अमूमन, और वो डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको, चीज़ को। रोशनी जो समुंदर में अमूमन चीज़ें वो अपनी रास्ता अगर सिमत देखना चाहें तो इसे बीकन एक मीनार सा बना होता है, वहाँ से अपने इसके मीने वो देख लेते हैं अपना रास्ता वगैरह, या कुछ उन्होंने देखना हो तो उसे बीकन कह दिया जाता है, रोशनी का मीनार। चेज़ मैंने वो करना, पीछा करना। वायलेंटली मैंने बहुत ही शिद्दत से या फिर बहुत ज़ोर से जिसे कहते हैं। इन्फ्यूरिएट बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। स्लैप मैंने एक थप्पड़ मार देना, उस सेंस में आता है स्लैप। राथ गुस्सा, गज़ब, नाक होना, उसे कहते हैं राथ पढ़ते हैं। रिवील मैंने ज़ाहिर कर देना किसी चीज़ को, जैसा कि कोई वो राज ही बता दे कोई, तो रिवील उस सेंस में भी आता है। इंस्टेंटली मैंने फ़ौरन। पैबल मैंने छोटे छोटे पत्थर। एलिविएट मैंने किसी शिद्दत को कम कर देना, के मिकदार को, सूरत हाल पर काबू पाकर उसे मिनिमाइज़ कर देना, उसकी शिद्दत को, सारे उसमें मीनिंग में है। रिलीव्ड मैंने पुरसुकून हो जाना। अमंगस्ट मैंने दरमियान में हो जाना, दरमियान में सूरत हाल के। जेनरस सखी को कहते हैं। राइप पके हुए किसी से पके हुए फल हो सकता है, पके हुए कोई चीज़ हो सकती है। अमूमन यहाँ इस लेसन में आप अगर पढ़ना चाहिए तो वहाँ आ जाएगा, जैसे कि पुख्ता उम्र होना, बड़ी उम्र का होना। इनहेरिट मैंने विरासत में होना, मिलना। डोर स्टेप मैंने दहलीज़ यानी दरवाज़ा जो होता है घर का, उसे कह देते हैं। हार्डशिप मैंने बहुत मुश्किल। और सफरिंग मैंने किसी मुसीबत को झीलना, बर्दाश्त करना। रीमेन मैंने बाकी होना, बच जाना। और स्टेड फास्ट मैंने मुस्तकिल मिजाज को कह देते हैं। रेजोल्यूट मैंने पक्का इरादा कर लेना। कलैमिटी मैंने आफत या कोई मुसीबत, उसे कह देते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस लेसन में, आप इसे ध्यान में रखें।
और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद हो जाए और लेसन करते हुए आपको परेशानी ना आ जाए। नेक्स्ट आप इसकी समरी पे फोकस करें। कुछ अहम बातें मैं आपके साथ साथ पैराग्राफिकल शक्ल में बयान करता जाता हूँ ताकि आप जो पैराग्राफ जब पढ़ें तो उसको आप क्लियर होता जाए समरी आपकी, और उसको ज़रा ज़हन नशीन भी कर लिएगा। इस पैराग्राफ में जैसा कि आप देख रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बयान फरमाया गया है। वैसे तो सारा लेसन हज़रत अस्मा जो कि आपकी साहबजादी हैं, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं, उनके बारे में, उनकी काविशों के बारे में, कोशिशों के बारे में जो उन्होंने फरमाई थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मौके पर। तो ये लेसन उन्हीं के बारे में है और उनकी एफ़र्ट्स के यानी कोशिशों के बारे में बयान किया गया है। ये सारा के सारा सिलसिला होता है माइग्रेशन का, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके साथ ही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद हैं। तो ये सारी ड्यूटी लग जाती है कि भाई जैसे ही ये हिजरत होगी तो उसकी सारी प्रेपरेशन, तैयारी वगैरह, अरेंजमेंट, वो सारे के काम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर ही होते हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर। तो वो सारा आपकी ड्यूटियों में आ जाता है। वो प्रेपरेशन करती रहती हैं और खाने की तैयारी करती हैं। जैसे कि लिखा है शी प्रीपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, और खाने की तैयारी होती है, फिर उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से महफूज कर दिया जाता है कपड़े में। अपने ही मैनेज करती हैं घर से कपड़ा, अपने ही लिबास का एक हिस्सा जिसे वो बेल्ट के नाम से यहाँ लिखा गया है, उससे वो कपड़े वो बांध देती हैं, खुराक की थैली, और वो चलती हैं। ये सारा सिलसिला चलता है और वो खुराक की सप्लाई होती है, और बहुत ही मुश्किल तरीन रास्तों से अपनी ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत मुश्किलात से आप रोज़ाना शाम को एवरी नाइट, ये जैसा कि लिखा हुआ है एवरी नाइट, खाने का ये सामान लेके जाती हैं, और उनको देना आपकी ड्यूटी होता है ये खाना पहुंचाना। अब वो रास्ता जो है वो काफ़ी दुश्वार गुज़ार होता है, पथरीला रास्ता है, और ये गारे सौर की तरफ आपने जाना होता है। तो ये रात का एक तो टाइम, ऊपर से पथरीला रास्ता हो, और फिर वो जाना हो उधर रात में पहाड़ों पर चलना किसी खातून के लिए, तो ये आप खुद समझ सकते हैं इतना आसान नहीं है। ये सारा सिलसिला चलता रहता है, और एक रात के वक्त फिर वो कुछ आप जब निकलती हैं तो रात, और यही होता है कि ज़रा सी गलती जो है वो बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर सकती है इसी हिजरत के दौरान, जैसा कि माइग्रेशन का लफ्ज़ आया हुआ है। अबू जहल वगैरह को जैसे ही पता लगता है कि भाई वो लोग हिजरत कर गए हैं, तो वो बहुत ही गुस्से में अपने साथियों के साथ, अकेला भी, डिसबिलीवर्स ये कुफ़ार जो लिखे हुए हैं उनके वो जाते हैं, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर चले जाते हैं। वो सारे मिल के चले जाते हैं, और जैसा कि वो गुस्से में, अबू जहल बहुत ही गुस्से में जाता है उधर, दरवाज़ा खटखटाने लगता है और सामने से हज़रत अस्मा आ जाती हैं। ये सारा पैराग्राफ इसी बारे में लिखा हुआ है। दरवाज़ा खोलती हैं, डिस्कशन होती है, वो वालिद साहब के बारे में पूछता है, यानी अबू जहल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पूछता है। तो आप बड़े ही दानिशमंदाना, अक्लमंदाना तरीके से जवाब इरशाद फरमाती हैं, और पता भी नहीं लगता, शक भी नहीं होता, और जान भी बच जाती है सबकी, और वो सीक्रेट ही रहता है, राज नहीं खुलता। ऐसे आलम में वो आपके जो ग्रैंड फादर हैं हज़रत अबू कुहाफ़ा का यहाँ जो मैं जिक्र किया गया, पहले इमाम नहीं लाए थे, उस वक़्त की बात है, ये सारा सिलसिला होता है। तो वो क्या देते हैं, लगता है कि अबू बकर जो है सारा सामान लेकर चले गए हैं। तो हज़रत अस्मा बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसको इंतज़ाम करती हैं ताकि इनका ये शक दूर किया जाए। तो वो एक पत्थरों का ढेर लगा देती हैं, ये पेबल्स आप देख रहे हैं इसीलिए लिखा हुआ है, छोटे छोटे पत्थरों का ढेर लगा देती हैं, और वो कहती हैं, और वो अंधे असल में अबू कुहाफ़ा नाबीना होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है। तो लिहाजा उनको कंफर्म करने के लिए वो पत्थरों का ढेर लगा कर उन्हें याद दहानी कराती हैं कि जो गोल्ड और जूल्स वगैरह घर में मौजूद था,
पत्थरों की ढेर की तरह ना वो उसका ढेर लगा के उनके इस शक को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती हैं। और ये सारा सिलसिला चलता रहता है और उनका ये कामयाब हो जाता है डीलिंग सारी। 6 पैराग्राफ आप जो देख रहे हैं यहाँ, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। चंद जो लोग थे ख़वातीन, उनमें से आप भी थीं जो इस्लाम लाएँ शुरू में। शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एंड स्टेप सिस्टर थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। तो ये उनके रिश्ते हैं। बाकी जो फैमिली है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके साथ बकिया रिश्ते इस तरह हैं उनके। शी वॉज़ वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम की ज़ौजा हैं और मदर किसकी हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की। ये नाम है मुबारक, उनके रिश्ते हैं इस लेसन में। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स। तकरीबन माशाल्लाह आपने 100 साल की उम्र पाई थी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे यूज्ड टू से, यही कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड दैन हिज आंट हज़रत आयशा। अपनी जो आंट थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उनकी तरह का नरम दिल सखी कोई शख्स नहीं देखा था। इस तरह ये सारा सिलसिला चलता है और डिस्क्रिप्शन होता है और इस तरह हज़रत अस्मा जो हैं वो कामयाब भी हो जाती हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी लेसन के अंदर उन्हें एक टाइटल से भी नवाजते हैं इसी खिदमत की वजह से जो आपने फरमाई थी, और यानी इतनी मकबूल हुई दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल से ख़ताब से भी नवाजा था, जो मदद आपने फरमाई थी। ये इसकी समरी है सारी, आप इसको ध्यान में रखें और लेसन वाइज इसको स्टडी करते हुए पहले इसको सुनें, उसके बाद लेसन की तरफ आइए ताकि ट्रांसलेशन याद हो आपको और वर्ड्स मीनिंग का ध्यान रखें। ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी बहुत हेल्प होगी। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं डेफिनेटली, वो आपके उस पर जो आपकी की बुक है वहाँ पर भी होंगे, बुकलेट या खुलासा जिसे आप कह लें, वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर याद करने की कोशिश कीजिए, ट्रांसलेशन याद करें और कुछ चीज़ें हैं और भी, वो आप उसको फोकस रखें। लेकिन लेसन अगर याद होगा देन फोकस कर सकेंगे आप। ओके, सी यू लेटर।